बच्चों मैं आप लोगों से जो डिस्कस कर रहा हूँ ये है क्वेश्चन नंबर 52 ऑफ द बुक टी एस ग्रेवाल एडिशन 2022 और चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दे रखी है कि राम और श्याम दो पार्टनर हैं 2:1 के रेशियो में। मोहन आया 1/3 शेयर के लिए एज अ न्यू पार्टनर और ऑन द डेट ऑफ हिज एडमिशन बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा है 2,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है जिसे प्रॉफिट ही कहते हैं बच्चों, क्रेडिट बैलेंस है। तो अब आपसे कहा गया इनकी एंट्रीज बनाइए। तो देखिए मैं आपको बता दूं बच्चों कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व दे रखे होते हैं और सबसे सही तरीका यही होता है कि इनको बांट के ख़त्म कर दीजिए। कारण ये होता है कि ये पुराने प्रॉफिट्स में से बनाए हुए रिजर्व्स और प्रॉफिट्स होते हैं, एक्यूमुलेट किए हुए प्रॉफिट्स। So it's better to distribute them among the old partners in their old ratio, and new partner has nothing to do with these reserves and profits. जब ये रिजर्व और प्रॉफिट पार्टनर में बांटे जाएंगे तो उनकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी जिससे वो क्रेडिट हो जाएंगे और रिजर्व और जो है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस जब क्लोज किए जाएंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। तो ओवरऑल एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, इकट्ठा ही एक साथ बांट देंगे। एक ही एंट्री में, दो अलग अलग एंट्री में बांट सकते हैं, वैसे एक एंट्री में बांटा जा सकता है इसको क्योंकि दोनों के बैलेंस क्रेडिट हैं और दोनों को पार्टनर में बांटने से दोनों डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर क्रेडिट हो जाएंगे इन द ओल्ड रेशियो। तो देखिए बच्चों ये एंट्री बनाई जाएगी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स को बांटने की। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट था, क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो गया। पीएनएल अकाउंट डेबिट क्योंकि उसका बैलेंस भी क्रेडिट था, बांटते समय वो डेबिट हो गया क्लोज करने से। और रिजर्व और प्रॉफिट मिलने से कैपिटल बढ़ रही है और कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट होती हैं। ओल्ड रेशियो में टोटल 3 लाख रुपये क्रेडिट कर दिया और इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 53 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में आपको दो पुराने पार्टनर्स दे रखे हैं एक्स और वाई जिनका पुराना रेशियो 3:2 है। जेड आया एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर और ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जनरल रिजर्व का बैलेंस दे रखा था 1,50,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा था 20,000। तो इनको बांट देना चाहिए बच्चों, लेकिन इस बार दोनों को बांटने की दो अलग एंट्री करनी पड़ेंगी बिकॉज जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है फिलहाल डेबिट, इसका मतलब वो लॉस है। तो जनरल रिजर्व तो एक प्रॉफिट की तरह बढ़ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है एक लॉस की तरह बढ़ जाएगा। प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ती है और लॉस बांटने से कैपिटल कम हो जाती है, इसलिए जनरल रिजर्व बांटने से कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगी और जनरल रिजर्व डेबिट। पीएनएल अकाउंट बांटने से पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, पार्टनर की कैपिटल और पीएनएल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस बार दो अलग एंट्री करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 52 की तरह एक ही एंट्री से काम नहीं चलेगा। तो आइए देख लेते हैं बच्चों एंट्री कैसे बनेगी। पहले जनरल रिजर्व बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000, ओल्ड रेशियो है 3:2, तो 90,000 एक्स में आ जाएगा, 60,000 वाई में आ जाएगा। रिजर्व बांटने से कैपिटल बढ़ती है इसलिए कैपिटल क्रेडिट हो गई और रिजर्व डेबिट हो गया। क्लियर बच्चों। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब बांटेंगे तो क्या वो उसका बैलेंस डेबिट है यानी वो लॉस है, तो जब उसे बांटेंगे तो कैपिटल कम हो जाएंगी यानी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। एक्स का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, वाई का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितने अमाउंट से बोला बच्चों, टोटल 20,000 है। 20,000 को 3:2 बांटोगे तो 12,000 एक्स में आ जाएगा, 8,000 वाई में आ जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 20,000 आ जाएगा। क्लियर बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 53 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 एंड 53। थैंक यू बच्चों।